दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। दिल्ली में 7th बी मोतीलाल नेहरू रोड पर जेपी नड्डा का जो रेजिडेंस है उस पे रात को मीटिंग हुई है। देर रात तक लोग आते जाते रहे। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, अमित शाह और जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम वरिष्ठ लीडर्स, संघ के प्रमुख, आरएसएस के बड़े ओहदे के व्यक्ति, श्री BL संतोष जो भाजपा के प्रमुख पद पर हैं, संगठन में हैं, वो भी मौजूद थे। यही नहीं, इसके अलावा भी तमाम मिनिस्टर अन्य भी मौजूद थे। निर्मला सीतारमण के अलावा अश्विनी वैष्णव भी थे, पीयूष गोयल भी थे। उससे साफ लग रहा है कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग 7th बी मोतीलाल नेहरू रोड पर नड्डा के घर पर हुई है। आपको भी बता दें, जिस तरह से रात को गाड़ियाँ गई बहुत तेज़ी से, जिस तरह से लोग जल्दी से उतरे हैं, उतर के गए हैं एक निश्चित टाइम पर, जिस तरह से बाहर उस समय काफ़ी देर तक कोई किसी को ना आना और बाहर कोई हलचल न मचना, सारी गाड़ियाँ, सारे लीडर्स बाहर नहीं आए, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। पूरा देश इस पर विचार कर रहा है, पूरा देश विचार कर रहा है। विपक्ष भी सदमे में है। तमाम आंदोलन जो चले थे अभी, नागपुर वाला, जगह जगह विरोध भी खामोश हो गया है। वो भी डर गया है कि कहीं कोई कुछ बड़ा होने वाला है। निश्चित तौर पे ये आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई शक नहीं। और बड़ा कुछ देश के हित में होने वाला। जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार हुआ होगा उस पे पूरा देश इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात, तुलसी गबार्ड का आना, 3 दिन रुकना और महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात होना, और भारत के प्रति उन्होंने एक विशेष हमदर्दी दिखलाई। भारत के प्रति उनकी एक अलग अकीदत दिखी। और उन्होंने, चूँकि वहाँ के इंटेलिजेंस उसकी वो चीफ हैं, वहाँ के सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस की, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। भारत ने भी दी, साझा हुई तमाम आतंकवादियों, तमाम गलत लोगों के लिए भारत ने भी साझा की। अब आपको बताना है, पाकिस्तान से निश्चित तौर पर यहाँ से जो लोग आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को प्रश्रय दे रहे थे उन पे भी कार्रवाई निश्चित है। दूसरी आपको बतलाना है ये भी है कि विदेशों में जो भारत से कुछ भगोड़े हैं उनका भी प्रत्यार्पण होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि तुलसी गबार्ड ने रिक्वेस्ट की है भारत से और खास तौर से मोदी जी से कि अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोक सकता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। हालात ये है, ट्रंप की बात मानने के लिए यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष भी तैयार नहीं है। ट्रंप ने बुरी तरीके उनको डांटा भी कि युद्ध बंद करो, तब भी वो मन से तैयार नहीं है, अपने दिल से तैयार नहीं है। मगर ट्रंप के सामने चुप जरूर हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की बात मानने को तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष का स्पष्ट कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी चाह लेंगे तो ये युद्ध समाप्त कर सकते हैं। मैं उनकी बात मान लूँगा। रशिया का भी यही मानना है। रशिया भी अमेरिका की बात कतई मानने को तैयार नहीं, चूँकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। भारत ये एक भारत का सौभाग्य है। तुलसी गबार्ड ने रिक्वेस्ट भी की, ये भी बात छन छन के आ रही है। अमेरिकन अखबार व दुनिया भर के अखबार, यूक्रेन के अखबार और रशिया के अखबार उसमें भरे रहें भारत में आने के बाद। वहीं आप देखिए, भारत के कुछ पत्रकार तथाकथित वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने उल्टा गबार्ड को सुना दिया। तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं ईसाइयों पे हो, इस पे भी बोला। इन सब के अलावा आपको बता रहे, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुछ बड़ा करने वाला भारत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पाकिस्तान में जिस तरह बलूच और पख्तून विद्रोह पे आमादा हैं, वहाँ की आर्मी को वो अरेस्ट कर रहे हैं, आर्मी को हिरासत में ले रहे हैं और आर्मी वहाँ पे डिफीट हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी हुई। यही नहीं,
आपको ये भी बता दें, जो कश्मीर हमारा है उसके कुछ हिस्से पे जो गलत ढंग से ऑक्यूपाइड किए हुए हैं पाकिस्तान, वहाँ की भी चर्चा, वहाँ भी विद्रोह है। वो लोग कह रहे हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ अंधेरा, हमें दूर से हिंदुस्तान की रोशनी दिखती है, वहाँ कितनी लाइटें हैं, कितना चमाचम है। इन सब पे भी चर्चा हुई। इन सब के अलावा गाजा पे अभी जो ये हुआ है और यूक्रेन पे, इसका भी चर्चा हुई। उनका ये भी कहना है तुलसी गाबार्ड का कि अगर भारत इंटर ले तो फ़िलिस्तीन और गाजा का भी मामला इजराइल का समझ सकता है, क्योंकि फ़िलिस्तीन भी भारत की इज्जत करता है नरेंद्र मोदी जी ने एंड टाइम पे उनको भी मदद दी और इजराइल तो मानता ही है। इन सब के अलावा भी और भी कई बातों पे चर्चा हुई है जिस पे विचार किया गया है। जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये भी हैं कि वक्फ बोर्ड के विरोध का अंदाज़ा था कि पूरे देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, जगह जगह दिल्ली में ज़बरदस्त पूरे देश से लोग आएंगे, मगर जिस तरह से विरोध नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में भी आम मुस्लिम ज़्यादा विरोध में नहीं है। वो ये मानने को तैयार है कि इससे सुधार होगा। जो माफियाओं ने कब्जा कर लिया था ज़मीनों में, उनसे आज़ाद होगी वक्फ बोर्ड की ज़मीन, ये आम मुसलमान की जुबान पे है। ये भी, इस पर भी चर्चा हुई। दूसरी ये है कि वक्फ बिल को लाने पर भी चर्चा हुई। इन सब के अलावा चर्चा इस बात पे हुई कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से जॉर्ज सोरोस या विदेशी लोगों के हाथों से इस देश के कुछ लोगों के जरिए नागपुर में योजनाबद्ध तरीके से विदेशी हाथ से और विपक्ष के कुछ नेताओं के हाथ से वहाँ पे बवाल करने की, पूरे देश में बवाल करने की एक साजिश रची गई, एक अफवाह उड़ाई गई और तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। उन लोगों के मंसूबे फेल हो गए। इसमें काफ़ी हाथ मिले हैं, इस पर भी चर्चा हुई। इन सब के अलावा जो मेन बात है वो ये भी आई, एक टूल किट को लॉन्च किया गया है। टूल किट को, उस टूल किट में वर्ल्ड के कई कैपिटलिस्ट हैं, यही नहीं, उसमें अमेरिका व कई कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से एक टूल किट किया है एक सोशल मीडिया पे, और वो योजनाबद्ध तरीके से भारत के अंदर बहुत गलत खबरें दे रहा। आप जरा सा बोलेंगे तुरंत उसकी बहुत बड़ा जानकारी आ जाएगी। उसमें कांग्रेस के समर्थन में, और यही नहीं, नेहरू परिवार के समर्थन में बहुत गंदे ढंग से समर्थन किया गया है। मतलब इतनी अतिशयोक्ति की गई है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका भी वो चर्चा, ये जो टूल किट्स आया है ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक। येलो जर्नलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो टूल किट्स होगा। उस टूल किट से देश में की अखंडता, देश की एकता, देश की प्रभुसत्ता को दखल देने का विदेशी हाथ है। उसमें जॉर्ज सोरोस भी पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। इन सब के अलावा पाकिस्तान में और ख़ास तौर से बांग्लादेश का भी हुआ कि बांग्लादेश में किस जगह गवार्ड में बोला बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं को कैसे सुरक्षा की। यही नहीं, आपको बताना है, इस पे भी हुआ। जल्द बांग्लादेश की हुकूमत बदलने जा रही है, शेख हसीना वाजिद वहाँ की नई वजीर आज़म बनने जा रही हैं। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान को, शेख हसीना वाजिद को, इन सब को बनाने में भारत का हाथ रहा है। जब मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी, शेख हसीना यहीं थी, भारत ने भेजा था। इस पर भी चर्चा हुई है। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इन सब के अलावा ये भी चर्चा हुई कि देश के अंदर कैसे समस्याओं को सॉल्व किया जाए, आम आदमी को कैसे रोटी कपड़ा मकान मिले, और उन्हीं को मिले जिनकी ज़रूरत हो, और राजनीति में पवित्रता बनाए रखने के लिए, जमुना जी की सफाई के लिए, और भाजपा का जहाँ जहाँ शासन है आम आदमी तक सुविधाएं मुहैया हों, आम आदमी जो है गरीब के प्रति एक हमदर्दी रहे और गरीब को मदद हो। इस पे भी बहरहाल कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।